Hello everyone, I am Anmol Talreja and I welcome you all in our video lecture. So today we'll consider the next instrument of the monetary policy, and that is repo rate. So what is repo rate we'll understand in this lecture, and what is the impact of repo rate on the supply of money we'll also understand in this lecture only. So सबसे पहले हम लोग समझते हैं repo rate. Repo rate क्या होता है? So commercial banks for example shortage face कर रही है, उसको funds वगैरह चाहिए शॉर्ट पीरियड के लिए. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कमर्शियल बैंक्स फेस कर रही है शॉर्टेज ऑफ द फंड्स, और उसको जो पैसा चाहिए वो शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, राइट? तो से फॉर एग्जांपल 1 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकता है. सो इस तरीके से शॉर्ट पीरियड के लिए उसको पैसा चाहिए होता है. तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? ऑफ कोर्स वो किससे बोरो करेगी? आरबीआई से ही बोरो करेगी. तो यहाँ पे चीज क्या आती है कि कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज, अपने जो शेयर्स या बॉन्ड्स, उसको जितना पैसा चाहिए वो शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह क्या करवाती है? रखवाती है, सेल करती है. एक्चुअली सेल करती है किसको? आरबीआई को. लेकिन इधर एक कंडीशन आती है. क्या आता है रेपो रेट में? क्योंकि रेपो का मतलब यहाँ पे होता है रीपर्चेस. रेपो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रीपर्चेस. ये कंडीशन पे सेल करती है कि जब भी फ्यूचर में वो पैसा लौटाएगी आरबीआई का, तो फिर से क्या करेगी? वो अपने जो सिक्योरिटीज है वो रीपर्चेस करेगी. सो हम लोग समझते हैं आज रेपो रेट विद एग्जांपल, और हम लोग ऐसा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो बैंक्स को पैसा चाहिए पर्टिकुलर 1 दिन के लिए चाहिए. हम 1 डे का ट्रांजैक्शन देखते हैं कि किस तरीके से होता है. और बैंक जो पैसा दे रही है सिक्योरिटीज के बदले में, तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है उसके ऊपर, एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल कंसीडर्ड एज अ रेपो रेट. सो हम लोग अच्छे से इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं. ये है हमारी बैंक, और बैंक को क्या चाहिए? नीड सम फंड्स फॉर शॉर्टर पीरियड. ओके, शॉर्टर पीरियड. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ 1 डे के लिए. 1 डे भी हो सकता है, 7 डेज भी हो सकते हैं, मतलब हफ्ते भर के लिए या 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए अगर चाहिए. लेकिन मैं यहाँ पे पर्टिकुलर 1 दिन का ही ट्रांजैक्शन बता रही हूँ आपको. 1 दिन में कैसा होता है, तो हफ्ते भर के लिए भी वैसा ही चीज होगा. सो 1 डे या तो 7 डेज वगैरह या 15 डेज वगैरह होते हैं एक्सेट्रा. सो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 1 दिन का जो बैंक का ट्रांजेक्शन हो रहा है. आज बैंक को पैसा चाहिए, और बैंक ने क्या किया? से फॉर एग्जांपल उसको 10 लाख रुपए चाहिए. कितने? मैं रुपीस कितना ले रही हूँ? 10 लाख रुपीस ले रही हूँ. और ये जो 10 लाख रुपीस है, इस अमाउंट के सेम अमाउंट का वो क्या करेगी? सेल करेगी किसको? सिक्योरिटीज. ये हमारी है आरबीआई, और बैंक क्या कर रही है? सेल कर रही है सिक्योरिटीज. कितने रुपीस की? वर्थ रुपीस 10 लाख की. और आरबीआई क्या कर रहा है? उसको 10 लाख रुपए दे रहा है, लैंडिंग कर रहा है. फ्री में लैंडिंग नहीं कर रहा है, एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी टर्म्ड एज अ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रेपो रेट. अब इनके बीच में क्या हो रहा है? एक कंडीशन आ रही है. जो यहाँ पे बोला ना कि बैंक जो सिक्योरिटी सेल कर रही है आरबीआई को, ये कंडीशन पे सेल कर रही है कि इन फ्यूचर जब भी बैंक पैसा लौटाएगी आरबीआई का, तो क्या होगा? वो फिर से जो आरबीआई है उसकी सिक्योरिटीज उसको वापस कर लेगा. मतलब अल्टीमेटली बैंक क्या करेगी? रीपर्चेस करेगी. अभी ये 1 दिन कि भाई फर्स्ट डे क्या हुआ, आज के दिन का मैं ट्रांजैक्शन बताऊं कि अगर बैंक ने 10 लाख रुपए उसको चाहिए, तो 10 लाख की उसने सिक्योरिटीज दी, और आरबीआई ने 10 लाख रुपए बैंक को दिए. ठीक है, एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल 5% पे. अभी कल के दिन में 1 ही दिन का ट्रांजैक्शन है, 1 ही दिन के लिए बैंक ने पैसा लिया है. अब कल क्या होगा? कल सीन क्या होगा? ये जो बैंक है, बैंक क्या करेगी? लौटाएगी 10 लाख रुपए. किसको? आरबीआई को. क्या कर रही है? लौटा रही है, रिटर्न कर रही है
क्या कर रही है, 10 लाख रुपए रिटर्न कर रही है, प्लस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिटर्न करेगी ना, मतलब 10 लाख और 5%, ये मिलाकर जो अमाउंट आएगी आपकी वो रिटर्न करेगी किसको, आरबीआई को। और आरबीआई क्या करेगा, इसको जो उसने उसकी सिक्योरिटीज रखी थी, और आरबीआई क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटीज उसको बैंक को दे रहा है। मतलब बैंक क्या करेगी, 10 लाख और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया आरबीआई को, उसके बदले में वो क्या कर रही है, रीपरचेज कर रही है खुद की सिक्योरिटीज। किससे, आरबीआई से। समझ आई चीज कि आज के दिन में क्या हुआ, बैंक को पैसा चाहिए था, बैंक ने 10 लाख की सिक्योरिटीज आरबीआई को दी, और आरबीआई ने उसके बदले में उसको क्या दिया, 10 लाख रुपए दिए, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे। अब नेक्स्ट डे, कल का दिन क्या होगा, कल के दिन में बैंक को लौटाना पड़ेगा 10 लाख रुपए और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। सो ये किसको लौटाएगी, आरबीआई को। मतलब ये जो पैसा लौटा रही है तो उससे क्या कर रही है, फिर से खुद की जो सिक्योरिटीज है वो क्या कर रही है, रीपरचेज कर रही है। इस वजह से इस रेट को, ये जो 5% जो रेट है, इस रेट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। समझ आई चीज, इसको क्यों हम लोग रेपो रेट, रीपरचेज रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक और आरबीआई के बीच में क्या होता है, कोलैटरल एग्रीमेंट होता है, कि कंडीशन होती है, रीपरचेज एग्रीमेंट होता है कि वो फिर से अपनी सिक्योरिटीज इन फ्यूचर, मतलब जब भी एक दिन का समय खत्म हो गया तो वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेगी और आरबीआई को उसका पैसा वापस दे देगी और इंटरेस्ट भी देगी। उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। इतनी चीज क्लियर हुई। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, से फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ने पैसा नहीं लौटाया आरबीआई को, चीज आनी चाहिए दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल कल के दिन में अगर बैंक ने पैसा नहीं लौटाया आरबीआई को, तो क्या करेगी, यहाँ पे वर्ड आ रहा है कोलैटरल एग्रीमेंट। सो आरबीआई क्या कर सकती है, जो सिक्योरिटी सेल की है बैंक ने, और अगर बैंक ने कल के दिन में उसको 10 लाख रुपए और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आरबीआई बैंक की सिक्योरिटीज को बेच भी सकती है ओपन मार्केट के अंदर। सो दैट इज एक्चुअली द एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड आरबीआई, कि अगर बैंक फॉर एग्जाम्पल नहीं लौटाती है पैसा कल के दिन में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दिन का ही समझ रहे हैं, सो अगर नहीं लौटाती है तो आरबीआई यूज कर सकती है बैंक की सिक्योरिटीज। समझ रहे हो? सो ये है एक्चुअली रेपो रेट। सो यहाँ पे ये जो 5% जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, वो आता है रीपरचेज रेट और रेपो रेट। इससे अभी सप्लाई ऑफ मनी में क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 5%, अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, आरबीआई डिसाइड करता है रेपो रेट, क्लियर है ये। और अगर 5% से 3% की कर दे तो 10 लाख की जगह पे बैंक 20 लाख भी मांग सकती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है, कम हो गया है, सीधी बात है। और अगर बैंक के पास सिक्योरिटीज वगैरह पड़ी है 20 लाख की, तो वो सिक्योरिटीज रखवा कर सीधा है 10 लाख की जगह पे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी ले सकते हैं, क्योंकि रेपो रेट क्या हो गया है, डाउन हो गया है। मतलब अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो बोरो क्या करेगी, ज्यादा करेगी, क्लियरली। सो अगर वो बोरो ज्यादा करती है, अगर वो कमर्शियल बैंक ज्यादा बोरो करती है, तो सीधी बात है कमर्शियल बैंक्स मार्केट में लेंडिंग भी क्या करेगी, ज्यादा करेगी, जिससे सप्लाई ऑफ मनी पे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लेंडिंग क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है। लेंडिंग ज्यादा करेगी कब, जब उसके पास खुद के पास पैसा होगा। सो बैंक के पास पैसा आ गया, उसने बोरो किया अच्छा खासा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट क्या कर दिया था, डाउन कर दिया था, जिससे सप्लाई ऑफ मनी, मैंने एस शॉर्ट में ही लिखा, ये ऐसे ही लिखा
लिखा है सिर्फ सप्लाई के लिए, तो सप्लाई ऑफ मनी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग करेगी, लोन वगैरह जो देगी जनरल पब्लिक को, सिंपली क्या करेगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, जिससे काफ़ी लोन्स वगैरह लोग लेंगे और जिससे एक्चुअल इकोनॉमी में मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इनकम लोगों की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगेन, एंड लोगों की डिमांड्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा स्टेप आरबीआई कब उठाती है, सप्लाई ऑफ मनी कब इंक्रीज करना होता है आरबीआई को, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन पीरियड मतलब डिमांड फॉर मनी बहुत ज्यादा है सप्लाई ऑफ मनी से, ऐसे स्टेज पे इनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, डिप्रेशन पीरियड में कम है, तो ऐसे पीरियड में आरबीआई क्या करती है, ये जो हमारा रेपो रेट है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग समझे कि भाई फॉर एग्जांपल ये रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, 7% कर दिया, कितना कर दिया, 7%। ऑफ कोर्स अभी ये जो रेट 5% था उसके जगह पे 7% कर दिया है, तो वो 10 लाख रुपए लेगी, सीधी बात है, नहीं उस थोड़ा सा कम कर देगी, 10 की जगह पे 9 लेगी, 8 लेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, उसको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा वो चीज, कि उसको जब लौटाना पड़ेगा तो उसको साथ साथ में उसी सिक्योरिटीज का वो 10 लाख ऊपर और प्लस 7% भी लौटा रही है, सो उसको कितना महंगा पड़ जाएगा उस चीज के लिए। तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्या करेगी, बोरो कम करेगी, बोरो कम करेगी, तो कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग भी क्या करेगी, कम कर देगी, सीधी बात है। अब कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग कम कर देगी, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में कम हो जाएगा। लोन नहीं दे रही है ना इतना, और लोन दे भी रही है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि उसको भी जो पैसा मिल रहा है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है ना, तो वो जो लोगों को, जो जनरल पब्लिक को वो लोन प्रोवाइड करेगी, तो वो भी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसकी वजह से एक्चुअली लोग क्या करेंगे, इतना लोन नहीं लेंगे और सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी कम मीन्स इनकम कम, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी। ये चीज हम लोगों ने सेम एज इट इज बैंक रेट में भी देखा था। बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क इतना है कि बैंक रेट में कोई ऐसा ये सेलिंग और परचेजिंग सिक्योरिटीज की बात नहीं की जाती थी बिटवीन द आरबीआई एंड बैंक के बीच में, और दूसरा डिफरेंस ये है बैंक रेट और रेपो रेट में कि बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग पीरियड, जो भी ये रेट वगैरह जो चार्ज किया जाता था वो लॉन्ग पीरियड के लिए चार्ज किया जाता था, और रेपो रेट जो है वो जो पैसा ले रही है बैंक वो शॉर्टर पीरियड के लिए ले रही है, 1 दिन 5 दिन हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए भी इवन पैसा ले सकती है। और मैंने आपको ये 1 दिन का ट्रांजैक्शन बताया, दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट डे ट्रांजैक्शन, ये दूसरे दिन का ट्रांजैक्शन है कि नेक्स्ट डे क्या होगा। ओके, सो क्या है डिफरेंस बैंक रेट और रेपो रेट में, बैंक रेट इज जनरली फॉर द लॉन्गर पीरियड एंड यहाँ पे जो रेपो रेट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। दूसरा डिफरेंस कि कोलैटरल एग्रीमेंट आपको रेपो रेट में दिखेगा कि इवन यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज दिखेगा आपको, और बैंक रेट में ये चीज आपको नहीं दिखती है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा पीरियड होगा जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी। सो इन द पीरियड इन्फ्लेशन में क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी ऑलरेडी इकोनॉमी में ज्यादा होता है कंपेयर टू डिमांड ऑफ द मनी। सो इसकी वजह से इन दोनों को बीच में इक्वल्स टू करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को क्या कर देती है,
कम कर देती है। कैसे कम करती है? रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी, 7% कर देगी, 8% कर देगी फॉर एग्जाम्पल। सो इस तरीके से एक्चुअली इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे। इस तरीके से अभी आप मुझे बताओ, आप लोगों ने करंट निकाली हुई है चीज़ के बैंक रेट को भी कम कर दिया है आरबीआई ने, प्लस रेपो रेट को भी कितना कर दिया है? 3% नहीं किया है, रेपो रेट को 4% किया है करंट सिचुएशन में। क्यों किया है कम? क्योंकि पीरियड क्या चल रहा है, एक्चुअली सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में नहीं है, लोगों की इनकम्स एंड ऑल सब कुछ डाउन है। तो इनकम्स इंक्रीज करने के लिए, डिमांड्स वगैरह इंक्रीज करने के लिए क्या कर दिया है? रेपो रेट कम कर दिया है, जिससे कमर्शियल बैंक शॉर्टर पीरियड में ज़्यादा पैसा ले सकते हैं आरबीआई से, और बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज विद द कंडीशन टू रीपरचेज इट इन द फ्यूचर, और जिससे क्या हो जाएगा? लोन्स एंड ऑल ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली द रेपो रेट। ओके, सो किसी को कोई भी डाउट होता है सो मुझे मैसेज कर सकता है वो चीज़। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।